बस आप वेंट करते हैं, वीडियो देखते हैं, वेंट करते हैं, वीडियो देखते हैं, दैट्स ऑल। इंतजार में मत रहिए, जब नार्सिसिस्ट जाएगा, जब परिस्थिति बदलेगी, तब हम ये वाला काम करना शुरू होंगे। जब ये वाला काम करना शुरू होंगे तब परिस्थिति बदलेगी, तब नार्सिसिस्ट जाएगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन देने में यहाँ नहीं आती हूँ, वो तो आप और भी कहीं से ले सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं। मैं आंखें खोलने आती हूँ, आपको जागरूक करने आती हूँ कि आप अंदर से अगर सोए हुए हैं तो जाग जाएं। और उसके लिए हमेशा मीठी मीठी कैप्सूल्स में डालकर बातें नहीं हो सकती, उसके लिए सीधा साफ सच बोलना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं शैडो वर्कर हूँ और रहूँगी, तो ये वीडियो भी उसी के लिए है। हर उस इंसान के लिए है जिसने अपने आप को ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में किसी भी नार्सिसिस्ट के साथ इन्वॉल्व्ड या एंगेज्ड पाया है, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो प्रेजेंट में हो या नहीं हो। किसी भी तरह से अगर आपने अपनी लाइफ को इफेक्टेड पाया है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली या फिर मटेरियली और स्पिरिचुअली, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली है और इसे प्लीज़ प्लीज़ अंत तक देखिएगा। किसी नार्सिसिस्ट के साथ अगर आप ज़िंदगी में डील कर रहे हैं, वो आपका पेरेंट है या आपका पार्टनर है, तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी ट्रैप्ड होगी, आपकी ज़िंदगी बेड ऑफ रोजेस नहीं होगी। आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस बहुत तरीक़ों से फील करेंगे। आप ये वीडियो जो है नार्सिसिस्ट को चेंज करने के लिए या कर पाने के लिए या अपनी बाहर की परिस्थितियाँ जो उससे रिलेटेड है उनको चेंज कर पाने के लिए नहीं देखते हैं ना, इसलिए ये वीडियोस बनाए जाते हैं। इस चैनल पे सारे रिसोर्सेज वो हैं, वो सब के लिए हैं और सबसे पहले आप सबके लिए हैं जो नार्सिसिज्म से डील करते हैं। अपने अंदर जाकर काम करने की अर्जेंसी आपको तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आपकी जिंदगी में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस की शुरुआत, आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी नार्सिसिज्म से रिलेटेड जर्नी से अलग नहीं है, उसका हिस्सा है, बेहद जरूरी हिस्सा। उसको आपने भुलाया हुआ है और आप सिर्फ नार्सिसिज्म के फिजिकल जो मैनिफेस्टेशन है आपकी लाइफ में उसी पे फोकस करे जा रहे हैं। तो कहां से चेंज आएगा? चेंज नहीं आएगा। नार्सिसिज्म का लेसन आपके सोल लेसन से कनेक्टेड है। वो पार्ट कहीं ना कहीं आपने चूज किया था, उससे हील आप पूरी तरह से हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म आप पूरी तरह से हो सकते हैं, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है नाउ, और वो जर्नी को शुरू करिए। मैं बहुत सारे रेंज ऑफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाती हूँ और मैं नहीं जानती कि ओरिजिनली आप कौन से टॉपिक की वजह से, कौन से वीडियो की वजह से मेरे चैनल से जुड़े, लेकिन मैं जो क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप यहाँ पर सिर्फ नार्सिसिज्म के प्रति के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही जुड़े हैं, तो भी वो बाकी के सारे जो मैं वीडियोस बनाती हूँ वो भी आपके लिए देखना ज़रूरी है। उनमें भी जो जानकारी समझ दी जाती है वो आपके लिए गेन करना उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी लोगों के लिए जो उसके प्रति जिज्ञासा रखते हैं और वो देखने के लिए आते हैं। इनफैक्ट आपके लिए वो वाली इंफॉर्मेशन लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे चैनल्स पे सभी जो नार्सिसिज्म से रिलेटेड वीडियोस हैं सभी या लगभग सभी देख चुके होंगे और आपकी अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन जो इंसाइट जो है इस टॉपिक के बारे में वो शुरू में जितनी थी उससे लेकर अब तक बहुत बढ़ चुकी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं मुझे सबसे ज़्यादा खुशी, फुलफिलमेंट कब महसूस होती है और सबसे ज़्यादा मैं कब ये फील करती हूँ कि ये वीडियोस बनाना सच में ही एक मीनिंगफुल टास्क है? वो तब होता है जहाँ मुझे एहसास होता है, जहाँ मुझे पता चलता है कि लोगों को ये इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसको रिसीव करने के बाद वो उसको अप्लाई भी कर पा रहे हैं, उसको यूज़ भी कर पा रहे हैं, उससे अपने अंदर जो अब उन्हें काम करना है वो भी करने की शुरुआत कर पा रहे हैं, थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके आगे बढ़ पा रहे हैं, बेहतरी महसूस कर पा रहे हैं, तब मुझे खुशी मिलती है। किसी ने हाल ही में लिखा था, मुझे एग्जैक्ट पूरी वर्डिंग याद नहीं लेकिन उनका मतलब यही था कि मेरे जो वीडियोस वो देखते हैं उनसे उन्हें बहुत हेल्प होती है अपनी इनर ट्रांसफॉर्मेशन में, अपने आप को समझने में, और जो उन्होंने सफरिंग पाई है नार्सिसिस्टिक एंगेजमेंट से उनसे बेटर डील कर पाने में। वो बहुत पॉजिटिव नोट पे था वो कमेंट, और यही पर्पस भी है इन सब वीडियोस को बनाने का। ये सारे वीडियोस बनाने का जो नार्सिसिज्म पे मैंने बनाए हैं या आगे भी बनाती रहूँगी, उनका पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन देते जाएं, क्योंकि इन द एंड जितनी भी आप इंफॉर्मेशन ले लें उसका एक पॉइंट होता है, एक पर्पस होता है।
वो आपकी अवेयरनेस, आपकी इंट्यूशन, आपकी समझने की, भापने की जो शक्ति होती, क्षमता होती है, उसको डेफिनेटली बढ़ाती है, उसमें बेहतरी लाती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह ही आप रखते जाएंगे तो वो आपके लिए सिर्फ वही रहेगी, इंफॉर्मेशन। वो उसमें नहीं बदल पाएगी जिससे आपको असली में मदद मिल रही है, जिससे आपकी ज़िंदगी में असली चेंज आ रहा है, आपके अंदर असली ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो रही है। और अंत में तो वही मतलब होता है ना, जब तक हम उस इंफॉर्मेशन से जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं निकाल पाए, उसकी क्षमता नहीं रखें, उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाए, जब तक वो इंफॉर्मेशन हमें इतना जागरूक नहीं करे, ये नहीं समझा दे कि हमें वो चेंजेस अपनी लाइफ में खुद ही करने हैं। हाँ, जब हम ऐसे किसी जगह पे होते हैं जहाँ हमें इस चीज़ की अवेयरनेस मिल रही होती है जिससे हमारी लाइफ को बहुत इफेक्ट हुआ होता है, स्पेशली नेगेटिवली, तो हमारा मन करता है कि हम और उसके बारे में जानें और शेयर करें, पर्सनल स्टोरीज शेयर करें और बताएं और शेयर करें, एंड दिस इज़ अ हेल्दी थिंग। लेकिन साथ में ये भी समझिए कि अगर आप एंडलेसली यही करते जाएंगे, एंडलेस क्वेश्चंस आपके जहन में आते जाएंगे, एंडलेस अपने आप को विक्टिम मोड में रख के नई नई स्टोरी शेयर करते जाएंगे, इन द एंड आप अपना कोई भला नहीं कर रहे हैं। इन द एंड आप वो जो करने आए हैं कि इस लूप से निकल पाएं, बाहर टोटली निकल पाएं, उसका प्रोसेस आप इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, आप उसी को स्ट्रेस कर रहे हैं जिसमें आप हैं, आप उसी को बढ़ाए जा रहे हैं, आप उसी लूप को री करे जा रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो इतने सारे वीडियोस में से निकली इंफॉर्मेशन में से थोड़े से भी पोर्शंस को एक्टिवली यूज़ करते हैं, यूज़ करना शुरू किया है, एक्टिवली अप्लाई करना शुरू किया है, एक बार दो बार नहीं कि ट्राई किया एंड इट डिडंट वर्क। ऑब्वियसली ऐसे वर्क नहीं करेंगी चीज़ें, लेकिन कंसिस्टेंट, कमिटेड, डेडिकेटेड तरह से विद डिटर्मिनेशन, ये ठान के कि नहीं मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलनी थी, मुझे जिस भी सोर्स से डिविनिटी ने ये इंफॉर्मेशन दी है, जिस भी इंसान के ज़रिए, जिस भी चैनल के ज़रिए, लेकिन अब मुझे इसको इस्तेमाल करना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह से नहीं कर सकता, ये मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस तरह से ज़रूर कर सकता हूँ, ये एटलीस्ट अप्लाई कर सकता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ समझ में ले सकता हूँ। बेबी स्टेप्स, मैं हमेशा बोलती हूँ बेबी स्टेप्स लीजिए। अगर आपके क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं, उसके ऊपर और क्वेश्चंस निकल रहे हैं, वो आंसर हो रहे हैं, उसके ऊपर और क्वेश्चंस निकल रहे हैं, तो आप बेसिकली आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप वही के वही जो आपका काम शुरू होना चाहिए, आपको जो समझ कोर पे आनी चाहिए वो समझ कोर पे नहीं आ रही है। और इसके ऊपर मैं अब स्पेसिफिकली बात करना चाहती हूँ, और यही रीजन भी है जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। अपनी बाहर की परिस्थितियों में अपने आप को इतना उलझा हुआ पाते हैं, उन परिस्थितियों को इतना ज़्यादा देखते हैं, उसके ऊपर इतना ज़्यादा लेज़र शार्प फोकस डाल के रखते हैं कि वो सबसे बड़ी जो समझ है नार्सिसिज्म की वीडियो से या फिर कोई भी और वीडियो से जो मैं इस चैनल पर बनाती हूँ वो भूल जाते हैं। और वो ये है कि हमें जो काम शुरू करना है वो अपने अंदर से करना है। सबसे पहले नार्सिसिज्म से किसी भी तरह का छुटकारा पाने के लिए, नार्सिसिज्म से किसी भी तरह की लड़ाई खुद के लिए लड़ने के लिए हमें अपने अंदर के लैंडस्केप को देखना है। बाहर की परिस्थितियों को कोट कर करके कि ऐसी हैं वैसी हैं, मुझे काम नहीं करने देते, या मुझे शादी नहीं करने देते, या मैं ऐसे नहीं कर सकता, या बाहर नहीं जा सकता, या क्यों मैं अभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, ये बार बार बोलकर हम बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे प्रति है उसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। वैसे तो मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, चाहे तो आप देखते जाएं, आप 1000 वीडियोस भी देख लें, लेकिन उसके बाद आपका क्वेश्चन वही का वही रहे, और आप जब शेयर करें आप यही बोले कि आप कितने स्टक हैं, कितने हेल्पलेस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वॉचिंग दिस वीडियोस? अगर आपको कोर मैसेज ही उसमें से समझ नहीं आया तो आपकी परिस्थितियां मुश्किल होंगी ऑब्वियसली, तभी तो आप ये वीडियोस देख रहे हैं। तो वो तो गिवन है, वो तो ग्रांटेड है कि वो लाइफ ऐसी है, तभी तो आप फंसे हुए हैं, तभी तो ये नार्सिसिज्म के बारे में अवेयरनेस लेना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि क्या होता है एक नार्सिसिस्टिक बॉन्ड में लाइफ बिताना। लेकिन अगर आप वो वीडियोस देखने के बाद भी वही चीज़ें दोहराते जाएं, सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ गई है कि तो क्या फ़ायदा है? आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? क्या सीखा आपने? दूसरी बेहद ज़रूरी बात, और ये जो बात मैंने भी की है इससे बिल्कुल जुड़ी हुई है, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग शायद हैं जो अगर इस चैनल पर नार्सिसिज्म से रिलेटेड वीडियोस आते हैं वही देखते हैं, और बाकी की जो मैं इतने सारे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी के वीडियोस बनाती हूँ वो शायद नहीं देखते हैं या बहुत कम देखते हैं। मैं समझ सकती हूँ ये क्यूरियोसिटी, ये इस फिनोमेना के बारे में पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी, आजकल इतनी फिर भी बात हो रही है तो लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी रिलेशनशिप्स में ट्रैप्ड हैं
लेकिन सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि जो मैं बाकी के वीडियोस बनाती हूँ वो इससे डिस्कनेक्टेड नहीं होते हैं। इस चैनल पे कुछ भी फॉर द सेक ऑफ इट नहीं शेयर किया जाता है कि आज इससे एंटरटेनमेंट मिलेगी, आज इससे डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, नहीं। सब कुछ टुवर्ड्स वन कॉमन बिगर लार्जर देन लाइफ गोल की तरफ ही है। सबका अंत में एक ही पर्पस है, चाहे टॉपिक कुछ भी हो। नार्सिसिज्म या किसी भी टॉक्सिक, अब्यूजिव या फिर डिसफंक्शनल रिलेशनशिप से डील करने का सबसे पहला जो हमारा हथियार खुद का होता है, मैं बार बार बोलती हूँ, वो अपने अंदर की हीलिंग होती है, अपने अंदर खुद को जानना होता है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, जिसका काम हमें सेल्फ के अंदर से करना है, बाहर की परिस्थितियों पर नहीं करना है, बाहर की परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं करना है। जब वो हमारे अंदर से क्लैरिटी आती है, अंदर से अवेकनिंग होती है, हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है, जब हम समझते हैं कि हम सिर्फ बॉडी नहीं, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, ये सिर्फ बॉडी में एक्सपीरियंस लेने के लिए आए, जब हम वो अपना एस्पेक्ट मैं कौन हूँ समझना शुरू करते हैं, उस पहलू पर दृष्टि डालना शुरू करते हैं, वहाँ से जो समझ हमें मिलती है, वहाँ से जो चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, वहाँ से जो हम खुद को असली में जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, वो समझ, वो पहचान, वो अवेयरनेस हमारी ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स को फिर असर करने लगती है, सब कुछ रिफ्लेक्ट करने लगती है, सब सच दिखाने लगती है, क्या मायने रखता है क्या नहीं। इनसाइट्स जो पहले हमें चीज़ें दिखती ही नहीं थी, पर्दे डले हुए थे, वो पर्दे हटाने लगती है। तो क्या वो रिलेशनशिप्स जो हमारे हैं वो इस चीज़ से अलग है? वो इसी चीज़ का हिस्सा है जो हम हैं। इसलिए ये कोई भी वीडियोस जो यहाँ पे बनाती हूँ, मैं अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी से बोलती हूँ। अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ बेबुनियाद स्पिरिचुअल बातें करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को उस तरह से ही बताती हूँ जो मैं खुद पर्सनली प्रैक्टिस करती हूँ और जिससे मुझे मालूम है बाकी सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि बातें सुनना, सत्संग सुनना, टीवी चैनल ऑन करके संस्कार सुन लेना चैनल पे या कुछ भी सुन लेना, वो बहुत अच्छा लगता है सबको, वो सबसे ईजिएस्ट स्पिरिचुअल टास्क है। सबसे मुश्किल होता है एक्चुअली उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाना, ताकि आप ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो ज़िंदगी में चेंजेस हो सके, वो ज़िंदगी बेहतर हो सके हर तरह से। वही चीज़ है जो बहुत सारे लोग नहीं करते और ये मैं बार बार बोलती हूँ, मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, इंक्लूडिंग कि हाँ ऑथेंटिसिटी क्या होती है, इंक्लूडिंग कि क्या स्पिरिचुअलिटी वो एस्केपिस्ट के लिए होती है। इतने सारे जो मैं वीडियोस बनाती हूँ जो नॉन नार्सिसिस्टिक टॉपिक्स के ऊपर होते हैं, वो सारे टॉपिक्स में, सारे वीडियोस में बहुत सारी समझ शेयर करने की कोशिश की होती है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, वो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वीडियोस है हर उस इंसान के लिए जो इस चैनल पर आता है, चाहे वो नार्सिसिज्म के टॉपिक की वजह से आता है या फिर किसी भी तरह की स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आता है। तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ, ऑथेंटिक चीज़ों पे जो शायद चीज़ें आपने पहले नहीं कहीं सुनी है या बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं सुनी है, या फिर उनको नए तरह से सिंप्लीफाई करके मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो आप लाइफ को नहीं देखना चाह रहे हैं, लाइफ को समझना नहीं चाह रहे हैं डीप से जाके, आप चाह रहे हैं सिर्फ मेरी तो ये सिचुएशन है, मैं तो नार्सिसिस्ट के साथ रहता हूँ, मेरी तो ज़िंदगी में ये पाबंदियाँ, ये प्रॉब्लम्स है, अब मैं इसी में स्टक हूँ और यही लूप में बैठा रहूँगा। लेकिन आपको लगता है वो वीडियोस तो उन लोगों के लिए, किसी और के लिए है, मैं तो पहले नार्सिसिज्म से डील कर लूँ तब वो वीडियो देखूंगा या देखूंगी। यू आर मिसिंग द बोट। कम लोग वो वाले वीडियोस देखते हैं एज कम्पेयर टू नार्सिसिज्म। तो इसका मतलब है ज़्यादातर जो लोग ये वाले वीडियोस देखते हैं नार्सिसिज्म से रिलेटेड, वो वीडियोस नहीं देखते हैं। इतना क्यों नहीं देखते? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उन्हें देखने की ज़रूरत है। आपको टिप्स और ट्रांसफॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो मैं नार्सिसिज्म की वीडियोस में देती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा तो उन वीडियोस से मिलती है। आप चाहते हैं कि सिर्फ बाहरी आपकी ज़िंदगी में जो भी नार्सिसिस्ट या नार्सिसिस्ट हैं उनके लिए कोई जादू की छड़ी आ जाएगी और आप वेव कर देंगे, इन वीडियो से शायद कुछ मैजिक निकल आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है अब तक आप खुद को अपने अंदर से देखना शुरू नहीं करें कि मैं कौन हूँ, ये मेरी लाइफ में क्या ताने बाने हैं, ये क्या माया जाल है। अगर मैं लाइफ में ये रोल प्ले करने आया हूँ तो ये रोल प्लेइंग के लिए मुझे किसी स्टेज से दूसरी स्टेज पे पहुँचने के लिए सोल लेसन्स हैं, कार्मिक लेसन्स हैं। तो ये कार्मिक लेसन अगर है, मैंने चूज़ क्यों किया होगा, मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लेसन्स हैं, तो ये क्यों चल रहे हैं, क्या है जो मुझे डीप से इनसे सीखना है। वो भी जब आपकी इनसाइट स्पिरिचुअल वर्क कर करके सेल्फ अवेयर हो के बहुत डीप हो जाएगी, तब आपको समझ एकदम इनसाइट्स क्विकली आएगी कि ये रीज़न है, ये रीज़न है। जैसी नज़र पड़ेगी, जैसी लाइट पड़ेगी, वैसे आपको 4 चीज़ें और समझ आएगी। ये रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर ली या आपके सोल लेसन का पाथ था, तो अब आपका उससे जो है लेसन पूरा हो गया, इसलिए अब उस रिलेशनशिप में बंधे रहने का कोई पर्पस नहीं। आपको खुद लाइट आ जाएगी, खुद करेज आ जाएगा, खुद स्ट्रेंथ आ जाएगी, खुद सही स्टेप्स आने लग जाएंगे अंदर से। फिर आप नहीं बार बार परिस्थितियों को कोस के वहीं बैठे रहेंगे कि नहीं ऐसा होता है, वो नहीं करते, ये नहीं करते, वो इंसान चेंज नहीं हो रहा, मैंने कोशिश कर ली उसको चेंज करने की। नहीं, जब आप अंदर से चेंज होना शुरू होंगे, जब आपके अंदर से शिफ्ट होना शुरू होगा एनर्जेटिकली, वो शिफ्ट आपके थॉट्स को,
आपकी समझ को, आपके डिसीजंस को, और फिर बाहर सही चॉइसेस, सही डिसीजंस लेने की क्षमता ठीक करेगा। लाइफ चैलेंजेस हम में से हर एक को देती है अलग अलग तरह से। नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ अपने आप को बॉन्ड्स में पाना ये भी एक तरह का लेसन ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो आप पे लागू नहीं होते हैं, वो आप पे और ज़्यादा लागू होते हैं। आपको समझ और ज़्यादा लेनी है, क्योंकि ये भी लाइफ चैलेंजेस का एक तरीका ही है। चाहे वो आपको कोई नार्सिसिस्टिक इंसान मिल गया उसके थ्रू हुआ, या फिर लाइफ ने किसी और तरीके से दिया है, दैट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम लाइफ। सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं, अल्टीमेटली आप डायरेक्टर हैं अपनी स्टोरी के, तो कैसे वो स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड होता है, और वो जो लेवल है वो आपकी मटीरियल लाइफ, आपकी आउटर लाइफ आपकी फिजिकल लाइफ पे रिफ्लेक्ट करता है, वो कैसे होता है ये आपको समझ तो तभी आएगी ना जब आप इसको समझने की इच्छा करेंगे। आप तो सिर्फ जो बाहरी परिस्थिति हैं, जो बाहरी आपकी रिलेशनशिप्स के सो कॉल्ड सच हैं, जो बाय द वे इल्यूजन्स है, अगर आप डीप स्पिरिचुअल लेवल पे जाएं तो एवरीथिंग इज एन इल्यूजन, तो वो सारी समझ कहाँ से आएगी जब आप तो अभी किंडरगार्टन से आगे फर्स्ट ग्रेड में ही बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप उन सारे वीडियो से भी जेन्युइनली उत्सुक होके, क्यूरियस होके कि हाँ आपके लिए भी वो एप्लीकेबल है, उसमें जो समझ दी जा रही है, अगर आप उनसे जानकारी लेते तो आपके इतने सारे जो अनएंडिंग सेम 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 फ्रस्ट्रेशंस हैं, सेम 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 क्वेश्चंस एंड सब क्वेश्चंस हैं, वो नहीं निकलते नार्सिसिज्म के टॉपिक पे भी। क्योंकि उसमें इतना कुछ है जो आपको समझ लेता है अपनी ज़िंदगी के बारे में। आप नई तरह से, एक नई नज़र से सब कुछ देखने लगते हैं कि जो नार्सिसिज्म की जर्नी आपके साथ हो रही है ये अपने में अलग से नहीं है, कुछ एक एम्प्टी स्पेस में, अलग से स्पेस में नहीं हो रही है, उस चीज़ों से जुड़ी है जो आपकी बाकी सारी लाइफ में आपकी जर्नी है। इसलिए आपको जानना है खुद को, चाहे किसी और चीज़ के लिए नहीं जानना। अभी आपको स्पिरिचुअल जर्नी का, स्पिरिचुअल अवेयरनेस का कोई ज़्यादा शौक नहीं है, तो फिर आप इसी को रीज़न बनाइए, क्योंकि आपके लाइफ लेसन में एक नार्सिसिस्टिक से डीलिंग है, एक सफरिंग है। इसलिए मुझे इससे डील करने के लिए एटलीस्ट और किसी रीज़न के लिए नहीं, तो मुझे जानना है वो सब जिसको जानने से सच निकलना शुरू होगा, मेरा सच से डायरेक्ट कनेक्शन शुरू होगा, और वो अपने आप मुझे लाइफ की सारी चीज़ों में गाइड करेगा, मेरी दृष्टि को खोलेगा, मेरी समझ को खोलेगा, मुझे एक नया इंसान बना देगा। वो इंसान जो शायद फिर नार्सिसिज्म अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, या उसे डील क्या करना है उसे खुद से ही समझ आने लगेगा। आप अधिकतर अपने आप को इतना नॉन स्टॉप सेम मोड में तभी पा सकते हैं जब आप अपना काम करने को तैयार नहीं है, आप अपना काम कर ही नहीं रहे। वेंटिंग इज गुड, इट इज हेल्दी, लेकिन तब नहीं जब वो एक साइकिल ही बन जाए, जब वो एक हैबिट पैटर्न ही बन जाए कि उसके अलावा आप कुछ करते ही नहीं है और आप एक्सपेक्ट करते हैं आपकी परिस्थितियां चेंज हो। क्या आपने आज, अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक स्पाउस से या नार्सिसिस्टिक पेरेंट से डील कर करके परेशान है, क्या आपने कोई स्टेप एक्चुअली अपने लिए इन स्पिरिचुअल वीडियो से या नार्सिसिज्म की भी टिप से एक्चुअली कोई सब्जेक्ट अप्लाई करना शुरू किया, बिना एक्सपेक्ट किए कि इसका रिजल्ट क्या होगा? हो सकता है रिजल्ट एकदम नहीं मिले, क्योंकि आप वो दूसरे पे चेंज करने के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप वो अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं, खुद के लिए। क्या आपने शुरू किया? क्या आपने उसमें कमिटमेंट की? क्या कल आपने 2 और स्टेप्स किए? क्या आपने उसके अंदर से समझ ली कि मुझे एनर्जेटिकली कैसे होना है, या मुझे मेडिटेशन सीखनी है तो क्यों सीखनी है, मेडिटेशन से क्या चेंज होता है, वो किस तरह से मेरी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगा, मेरी ही रेजिस्टेंस को, कि ये जो इतनी सारी जो नॉनसेंस होता है मेरे आसपास वो मुझे इतना अफेक्ट नहीं कर पाए, वो मेरी ही काबिलियत को बढ़ाता है, मुझे ही अपने सिर्फ फिजिकल सेल्फ से, मुझे अपने स्पिरिट सेल्फ से कनेक्ट कराता है, और वहीं से सारे जवाब, सारी स्ट्रेंथ, सारे हल आते हैं। क्या आपने ऐसी कोशिश की? कि आपने कमिटमेंट की? अगर की तो आई एम रियली हैप्पी। शेयर करके बताइए कि आपने क्या चेंजेस किए। शेयर करके बताइए आप क्या चेंजेस करने की अब जो है इच्छा रखते हैं या प्लान कर रहे हैं। किस तरह से आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आउटर ट्रांसफॉर्मेशन की बात मत करिए बार बार, आउटर चीज़ें लास्ट में चेंज होती है, फिजिकल रियलिटी लास्ट में चेंज होती है। द चेंज इज मेंट टू बी इनसाइड। आपके अंदर अगर आप एक डिफरेंट इंसान बन गए तो आपको जो बाहर की चीज़ें हैं ना, चाहे वो सेम रहे, आपकी दृष्टि ही बदल जाएंगी उनके प्रति, वो आपको वैसे इफेक्ट ही नहीं कर पाएंगी। और जब ये स्टेज पे आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपको फर्क नहीं पड़ रहा या आपको समझ ही आ गई इतनी, तो जो फिजिकल चीज़ें जो आपको लेसन देने के लिए आई थी, जो आपको तंग कर रही हैं, इतना तड़पा रही हैं, क्योंकि आपने वो लेसन ले लिया है, वो अपने आप से चेंज होने लग गई हैं। चेंज होने लग गई हैं का मतलब अब ये नहीं है कि नार्सिसिस्ट चेंज हो गया है, मतलब आपके लिए जरिए खुद ही बनने लग जाएंगे कि आप उस सिचुएशन का पार्ट नहीं है। नेचर के पास एंडलेस मीन्स हैं, एंडलेस मैजिक, लेकिन वो मैजिक वॉन्ड जो है बार बार सेम सॉब स्टोरी, सेम विक्टिमहुड करने से नहीं होगा, सेम क्वेश्चंस पूछने से नहीं होगा। वो मैजिक नेचर करती है। नेचर से तब आप कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स से तब आप कनेक्ट होते हैं जब आप नेचर का जो अंश है आपके अंदर उससे कनेक्ट होना शुरू होते हैं। तो जो और टॉपिक्स पर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उनकी समझ को यूज़ करिए। अपनी नार्सिसिज्म से रिलेटेड आप समझ जो लेते हैं, अवेयरनेस अपनी बढ़ाते हैं, उसके साथ उसको मिक्स करिए, उसके साथ उनकी
सिनर्जी होगी, उसके साथ इकट्ठे आपको समझ आने लगेगी हर चीज़ की, और बंद दरवाजे धीरे धीरे खुलना शुरू होंगे। लेकिन उसमें भी टाइम मत लगाइए, इम्पेशेंट मत होइए। अगर आपको ये समझ आज तक ज़िंदगी में कभी हुई नहीं है, आपका जो स्पिरिट सेल्फ है वो बंद है, तो आप सोचेंगे कि आपने उस पर एहसान कर दिया, थोड़ा सा काम करके अपने लिए ही कर रहे हैं। जितना समय लगे, चाहे ज़िंदगी लगे, क्योंकि चेंजेस जब आप अपने लिए दृढ़ निश्चय से करना शुरू होंगे कि आपको जानना ही, आपकी थर्स्ट इतनी है, तो आपका आसान हो जाता है काम। अपने लाइफ के लेसन सीखे बिना भी कोई, अपने खुद को जाने बिना भी कोई क्या चैलेंजेस को क्रॉस करता है? वो पर्पस ही नहीं है चैलेंज देने का लाइफ का। पर्पस ही ये है कि आप उसके थ्रू अपने आप को कुछ और बेहतर जान रहे हैं, कुछ लेसन सीख रहे हैं जो आपकी सोल से कनेक्टेड है। लाइफ ऐसे ही है। लाइफ बाहर आपको बैंडेड की तरह चीज़ें ठीक करने के लिए नहीं देती है। मैं आपसे इस वीडियो में अब विदा लेती हूँ, यही आशा के साथ कि जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में बोला है उसने कहीं ना कहीं सच में आपके जहन में घर किया है, और आपकी अगली सुबह जो होगी किसी भी सेम परिस्थिति में, किसी भी सेम नार्सिसिस्ट इंसान के आसपास, उसमें आप अपने आप को कोई और ही इंसान पाएंगे, कुछ बदला हुआ पाएंगे। इसलिए नहीं क्योंकि कुछ बदलाव आपके बाहर हो गए हैं, बल्कि वो बदलाव आपके अंदर आ गया है।